वो सूर्यास्त का समय था। सूरज आसमान के क्षितिज में गायब होने वाला था। दिन की आखिरी सलामी उसने गहरे बैंगनी और नारंगी रंग से आसमान में दे दिया था। 80 वर्षीय दामोदर अपने झुके हुए शरीर के साथ अपने जर्जर झोपड़ी के दहलीज से अपने पोते आकाश को देख रहे थे। आकाश मुश्किल से 20 साल का होगा, पर उसके आंखों में कई सारी गलतियों की परछाइयाँ थीं। वो एक चोर था, शहर के अंधेरे कोनों में उड़ने वाली एक परछाई, लेकिन आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उस रात आकाश ने मन में पछतावा लिए अपने दादाजी के सामने अपनी मन की बात रख दी। दादाजी, मैं कसम खाता हूँ मैं सब छोड़ दूंगा, और नहीं, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। दामोदर, जिनके सीने में दिल एक नाजुक पक्षी की तरह धड़क रहा था, उन्होंने पश्चाताप की इस झिलमिलाहट को पहले भी देखा था। फिर भी आज रात कुछ अलग था। उन्होंने सिर हिलाया और उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। जाओ मेरे बेटे, अच्छे बनो, अच्छा काम करो। दिन हफ्तों में बदल गए और दामोदर के सूखे दिल में एक नाजुक उम्मीद खिल उठी। आकाश को ईमानदारी का काम मिल गया। उसके हाथ जो कभी जेब काटने में माहिर थे, अब मेहनत से सख्त हो गए थे। लेकिन जिन परछाइयों के साथ वो उठता बैठता था, उनसे दामन छुड़ाना इतना आसान नहीं था। आकाश के पुराने गिरोह का क्रूर नेता राजा, एक ऐसा आदमी जिसके आंखों में सांप की ठंडी चमक थी, उसने उसको ढूंढ निकाला। उसके साथ आकाश के पुराने दिनों के साथी कालिया और भीमा भी थे। एक चांदनी रात हवा चमेली और विश्वासघात के गंध से भरा था। दामोदर पास के खेत से आते हुए कराहों से जाग उठा। वह अपने बूढ़े शरीर को उस आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ाने लगा, और जो दृश्य उसके सामने था उसने उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया। आकाश एक विकृत और असामान्य स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ था। राजा उसके ऊपर खड़ा था। उसके होठों पे एक क्रूर मुस्कान थी, जबकि कालिया और भीमा डर के मारे ठिठुर रहे थे। दामोदर ने कुछ ऐसा भी देखा जिस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा अपने जीप के साथ वहीं पर ही था। दामोदर को समझने में देर नहीं लगी कि राजा और इंस्पेक्टर शर्मा एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और उन दोनों ने मिलकर उसके पोते आकाश की हत्या की है। पुलिस, जो न्याय की रक्षक थी, अब वो जुर्म करने वालों की सहयोगी बन चुकी थी। दामोदर को पता था अब इस दुनिया में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, पर उसे ये भी मालूम था कौन है जो उसकी मदद कर सकता है। एक प्राचीन शक्ति जिसके सामने इस दुनिया की कोई भी ताकत ठहर नहीं सकती थी। आकाश के अंतिम संस्कार के बाद दामोदर जंगल की तरफ बढ़ गया। गहरे जंगल के अंदर एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक विचित्र पर अद्भुत मूर्ति थी, जिसके सामने बैठकर दामोदर ने कुछ मंत्र बुदबुदाए, और अचानक से बरगद के पेड़ के अंदर से एक विशाल काली आकृति बाहर आ गई, जिसकी आंखें एकदम लाल थी। वो दिखने में एक दानव जैसा लग रहा था। दामोदर के कुछ बोलने से पहले ही उस दानव ने कहा, दामोदर, क्या तुम चाहते हो मैं उसका बदला लूं? दामोदर दुख और क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, उन्होंने मेरे पोते को ले लिया। रक्षक और भक्षक एक साथ हो चुके हैं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो। बस उतना सुनते ही उस दैत्य की आंखें चमक उठी और उसने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कई पीढ़ियों पहले दामोदर के पूर्वजों ने
इस दैत्य को सिद्ध किया था, पर आज तक उन्हें कभी भी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर आज दामोदर को उसकी मदद चाहिए थी। जल्द ही आकाश के कातिलों के जिंदगी में दहशत की आंधी उठ गई। राजा के साथी भीमा और कालिया एक जगह पर विकृत अवस्था में पाए गए। किसी ने बड़े क्रूर तरीके से उन दोनों को समाप्त कर दिया था। उनका शरीर देख के ऐसा लगता था जैसे किसी ने गीले कपड़े को निचोड़ दिया हो। उस हादसे के बाद से चोरों के गिरोह में एक डर का माहौल था। राजा डर के मारे कहीं पर अंडरग्राउंड हो चुका था। अगली बारी इंस्पेक्टर शर्मा की थी। वो अपने कमरे में बैठकर अपने काले धन को गिन रहा था, पर तभी अचानक से उसके सामने कई सारी काली परछाइयाँ एक के बाद एक दिखाई देने लगी। वो डर के मारे एकदम सहम गया। वातावरण में एक फुसफुसाहट बार बार उसको सुनाई दी। तुम खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम्ही ने आकाश की हत्या की है और कई बेगुनाह लोग तुम्हारी वजह से आज दुख में हैं। उन काली परछाइयों का आतंक इतना था कि अगले दिन इंस्पेक्टर शर्मा रास्ते में पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और अपने आप को खूनी और कातिल कह रहा था। अब अंतिम बारी राजा की थी। एक गहरे अंधेरे से लिपटे हुए कमरे के अंदर राजा छुपा हुआ था, जहां पर शायद सूरज की रोशनी भी ना पहुंच पाए। पर नियति को ये मंजूर नहीं था। राजा सोया हुआ था, पर अचानक से उसकी आंख खुल गई। जब वो जागा तो उसने देखा दामोदर उसके सामने बैठा हुआ है। वो अब कोई मासूम और कमज़ोर बूढ़ा आदमी नहीं था। उसके पास अब अति मानवीय शक्तियाँ थीं। दामोदर के पीछे वही दैत्य खड़ा था जिसे राजा भी देख पा रहा था, और पलक झपकते ही उस दैत्य ने राजा को अपने बाहों में जकड़ लिया। दामोदर ने देखा उस दैत्य का चेहरा भावहीन था। जैसे जैसे राजा की चीखें धीरे धीरे घरघराहट में बदल गई, उसका शरीर भी वैसे ही मुड़ता गया और एक तेज चित्कार के साथ राजा का अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। दामोदर का बदला अब पूरा हो चुका था। न्याय का तराजू अब संतुलित था, पर मनुष्य के बनाए हुए कानून से नहीं, बल्कि एक अति मानवीय शक्ति के द्वारा। पर अभी भी दामोदर के दुख का कोई अंत नहीं था, क्योंकि दामोदर ने जो खोया था उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।